हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देखा था। वहाँ हमने समझा था अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अब आगे उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये चीज तो पढ़ ली थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। अब आगे हम ये देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो जल्दी से हम एक बार रिवाइज करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था। हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो, उस पॉइंट पे लेके आते हैं। तो जो वर्क करना पड़ेगा हमें, उसी वर्क की अमाउंट को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस पॉइंट का। ठीक है, तो हम इसका मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन लिखते हैं हम यहाँ से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाता है V से। ठीक है, और हम सपोज कर लेते हैं Q चार्ज को इन्फिनिटी से और एक किसी पॉइंट पर लेके आते हैं। तो कितना वर्क करना पड़ता है हमें, W और डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, ये इसका मैथमेटिकली क्या बन गया, फॉर्मूलेशन किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, उसके बाद इसको मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो SI यूनिट इसकी, SI यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट। ठीक है, विच इज ऑल्सो डिनोटेड बाय द V। ठीक है, ये एक इटालियन फिजिसिस्ट था एल्सांद्रो वोल्टा, उसके ओनर में रखी गई थी। और उन्होंने काफी रिसर्च की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, और उसी के सम्मान के लिए इसकी SI यूनिट क्या रखी गई, वोल्ट रखी गई। क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, तो आपको पता है बेसिकली हमारे पास दो क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी क्या होती है, वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब थोड़ा हम इसके बारे में आगे टॉपिक में समझते हैं कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम और कौन क्यों नेसेसरी है ये। ठीक है, आप समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका मैथमेटिकली फॉर्मूलेशन क्या है, मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है, उसकी SI यूनिट, और SI यूनिट का भी रिप्रेजेंटेशन किससे है, V से है। क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब अभी तक हमें ये नहीं पता चला, जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट इससे पहले वाली वीडियो के अंदर था, कि चार्ज फ्लो क्यों करे। ठीक है, इसको समझने के लिए हम रफली 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, और ध्यान से अच्छे तरीके से आप ध्यान से देखेंगे उन एग्जाम्पल को। मैं यहाँ 2-3 एग्जाम्पल लेता हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये पॉइंट हम A मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा मान लेते हैं, B पॉइंट। ठीक है, एक बॉल यहां रखी हुई है। ठीक है, अब इस बॉल को हमने यहां पर रखा और फ्रीली ऐसे छोड़ दिया हमने। ठीक है, क्या होगा, आप कहेंगे कि सर ये रोल कर जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फिर तीनों के अंदर कुछ सिमिलरिटी देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल, हमारे पास दो सिमिलर टैंक ले लेते हैं, वाटर टैंक, ये वाटर टैंक। ठीक है, दो सिमिलर वाटर टैंक ले ली हमने, और इस टैंक का नाम दे दिया X और इस टैंक का नाम दे दिया Y। ठीक है, इसमें यहां तक पानी फिल है और इसमें यहां तक पानी फिल है। ठीक है, अब इन दोनों वाटर टैंक को एक पाइप और एक वाल के थ्रू, यहां एक वाल लगा देते हैं, ये एक वाल लगा दिया। ठीक है, ये वाल लगा दिया, इसके थ्रू क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तीसरा देखते हैं हम एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, थर्ड एग्जांपल और देखते हैं। एक बॉडी है हमारे पास, एक हॉट बॉडी। ठीक है, बॉडी, इस बॉडी का नाम मान लेते हैं हम, सपोज कर लेते हैं A। इसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और एक दूसरी बॉडी, ठीक है, दूसरी बॉडी है, मान लेते हैं हम कोई भी चम्मच ले लेते हैं, एक चम्मच। इससे कांटेक्ट में आने से पहले, थोड़ा ध्यान से सुनिए, इससे A से टचिंग से पहले उस चम्मच का टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस। टच किया, ये
ये चम्मच बन गई है हमारी, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। टचिंग होगा तो आप क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर क्या करना स्टार्ट कर देगा, फ्लो। चम्मच को हमने सी से लिख लिया, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से अच्छे तरीके से मैं बोल को यहाँ पे रखता हूं, ठीक है, और इसको छोड़ देता हूं। बोल ए से बी की तरफ आने लग गई, ठीक है। क्यों क्यों आने लग गई? आप कहेंगे कि हाँ सर हाइट का क्या है, डिफरेंस है। हाइट का क्या है, डिफरेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं डिफरेंस को डी, ठीक है, आप समझ जाएंगे। हाइट का क्या है, डिफरेंस है। अगर मैं इस बी पॉइंट को उठाकर यहां से इस इंक्लाइंड प्लेन को उठाकर ए जितनी हाइट पर ही रख देता हूं, यहां पर ऐसे बी पॉइंट सपोज कर लेते हैं, यहां आ गया। अब इस बोल को यहां पर रखता हूं, ए और बी सेम हाइट पर है, तो क्या अब ये बोल अपने आप से बी की तरफ जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कि सर अब हाइट का क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है। तो बॉल का मूवमेंट ट्रांसफर हुआ किसकी वजह से, हाइट के डिफरेंस की वजह से, ठीक है। इस वाल को जैसे ही हम ओपन करते हैं, ठीक है, तो पानी वाटर है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, किससे, एक्स से वाई की तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां किसका डिफरेंस है, लेवल का। क्या डिफरेंस, लेवल का क्या है, डिफरेंस। अब हम इन दोनों को जब टचिंग करते हैं, ए को और सी को, ठीक है, टेम्परेचर स्टार्ट कर देता है फ्लो होना, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, टेम्परेचर फ्लो करना स्टार्ट कर देता। क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि यहां टेम्परेचर में क्या है, डिफरेंस है। आप मेरी बात को समझिए आप अच्छे तरीके से। यहां देखो हाइट में डिफरेंस था तभी बॉल क्या की, मूव की। लेवल में डिफरेंस था तो वाटर है वो क्या किया, फ्लो किया। टेम्परेचर में डिफरेंस है तो क्या किया, टेम्परेचर मतलब फ्लो करता है, ठीक है, हायर से लोअर की तरफ। क्या यहां हाइट बराबर होती तो बॉल उस तरफ जाती? नहीं। लेवल दोनों का बराबर होता, सपोज कर लेते हैं ये लेवल होता, दोनों का इक्वल लेवल होता, तो वाल को आप चाहे ओपन कर दो, वाटर है किसी भी तरफ क्या नहीं करता, फ्लो नहीं करता। इसका भी टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस होता और इसका भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता तो क्या टेम्परेचर फ्लो करता? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इनके फ्लो के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंस। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या चाहिए, डिफरेंस। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक नई टर्म बनाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो टर्म है ये हमारे सिलेबस में भी है और ध्यान से आपको समझना है। आप इतना तो समझ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बस खाली ये किस चीज का है, डिफरेंस। किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। जैसे हाइट का डिफरेंस, लेवल का डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है। आप समझ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। ये क्या होता है, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन इसको रब कर देते हैं, यहां डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points A and B is said to be amount of work done to moving a unit positive charge from point B to
पॉइंट ए। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई और आप समझ चुके हैं इस डेफिनेशन को अच्छे तरीके से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है हमारे पास, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ऑब्वियसली है ये पॉइंट किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में तो है ही, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है, इस बारे में तो हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, वो वर्क, ठीक है, वो वर्क जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए तक मूव करवाने में, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाएंगे तो जो वर्क की अमाउंट होगी वही इन दोनों के बीच का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किनके बीच का, पॉइंट ए और पॉइंट बी। रफली यहाँ डायग्राम बनाते हैं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट ये ए और ये पॉइंट क्या, बी। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ए का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, बी का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। तो बी से हम ए की तरफ क्या लेके आते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। तो सपोज कर लेते हैं हमने डब्ल्यू वर्क किया, ठीक है, जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क की अमाउंट क्या होगी, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिए, हमने यहाँ कंसीडर कर रखा है कि इसका पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट ए का पोटेंशियल थोड़ा इस साइड लिख लेते हैं, पॉइंट ए का पोटेंशियल वी ए मान लिया और पॉइंट बी का पोटेंशियल हमने मान लिया क्या, वी बी। और वी ए ग्रेटर है, इस केस में हमने जो ये डेफिनेशन ली है वी ए हायर पोटेंशियल है और बी क्या है, लोअर पोटेंशियल है। ठीक है, ये जो हमने डेफिनेशन ली है इसके अंदर समझ पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, जैसे आप टेम्परेचर डिफरेंस लिखते हैं तो डेल्टा क्या लिखते हैं, टी लिखते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस किसी का पाथ डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, डिस्टेंस लेंथ का डिफरेंस लेते हैं तो वहां आप लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में डेल्टा एक्स। तो उसी तरीके से मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस कैसे डिनोट कर लिया, डेल्टा वी से। आप सिंपली वी से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए का पोटेंशियल माइनस किसका, बी का पोटेंशियल, किसके इज इक्वल टू होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये इसका क्या बन जाएगा, मैथमेटिकली फॉर्मुलेशन। और जनरल फॉर्म में अगर इसको और भी सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो आगे इसको हम सिंपली v भी लिख सकते हैं। इस पूरी टर्म को हम सपोज कर लेंगे कि b पॉइंट है वो कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। b पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। और हमें पता है इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0। तो va किसके बराबर हो जाएगा, w अपॉन q। तो va मतलब सिंपली क्या, v, जो हमारे यहाँ फॉर्मूला है W अपॉन Q। आप ये भी लिख सकते हैं या आगे हम लिखेंगे वो लिख सकते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, अभी आगे चलते हैं। देखिए अब आई होप इन एग्जाम्पल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट ये डिफरेंस का। ठीक है, यहाँ जब चीजें डिफरेंस की वजह से ही फ्लो कर रही थी तो यहाँ भी जो चार्ज है उसके लिए भी क्या होना चाहिए, डिफरेंस। जैसे हाइट का डिफरेंस था उसी तरीके से किसका डिफरेंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, तो हम बी पॉइंट को सपोज कर लेते हैं, बी पॉइंट को। आपको ये सब चीजें अगर नहीं लर्न होती हैं तो इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम वगैरह ये सब बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेट कर लेते हैं बी पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो बी की जगह तो अब क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि याद कीजिए इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये बच्चों हमने अच्छे तरीके से पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, तो हम सिंपली अब लिख सकते हैं V किसके इज इक्वल टू W अपॉन क्या, Q। और यही हमारा इनिशियल फॉर्मूला था। आप सीधा ये यूज करेंगे। अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये लिखेंगे आप कंप्लीट नंबर मिलेंगे, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से इसके बारे में देख लेते हैं आगे। ये इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लिखें या ये लिखें, दोनों
सेम फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मार्क्स नहीं घटेंगे आपके, ठीक है। अब ऐसा यूनिट तो आपको पता ही है, अरे भाई ऐसा यूनिट इसकी क्या है, वोल्ट है, तो ये तो इसका डिफरेंस ही है, तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट, ठीक है, विच इज अगेन डिनोटेड बाय वी, ठीक है। क्वांटिटी, फिर से वही क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर, ठीक है, क्वांटिटी क्या है ये, स्केलर, ठीक है। आप समझ चुके हैं अच्छे तरीके से, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं कमेंट्स में, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो इसमें, ठीक है, अच्छे तरीके से आप बता सकते हैं। देखिए अब आगे जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक हमने पढ़ा था करंट पढ़ते वक्त एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है, किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, क्या बोलते हैं उसे, एमीटर। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को याद करो, मैंने सर्किट डायग्राम में दिखाया था एक V जैसा सिंबल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जब हम मेजर करते हैं एक डिवाइस से, मेजरमेंट डिवाइस, वो डिवाइस कौन सी डिवाइस है, उसको क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को वोल्ट मीटर, ठीक है। डिनोटेशन सिंबल क्या है उसका, याद करो, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में हमने उसका सिंबल पढ़ा है, ठीक है, ये ऐसे गोला सा और इसके अंदर ये V, और बाद में हम उसी के हिसाब से बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव लगाते हैं, आप चाहे इतना लगा सकते हैं या ऐसे भी लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से, ठीक है। अब देखो हमने सिंबल इसका देख लिया है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, 1 वोल्ट की डेफिनेशन, हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन देखी थी, 1 वोल्ट, ठीक है। हम कब कहेंगे कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, तो लिख लेते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, अब मैं सीधा लिख देता हूं PD, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is said to be 1 volt if, या when लिख सकते हो, if 1 joule work is done to move 1 coulomb charge from 1 point to other, ठीक है। अब देखिए आपको ये समझ में भी आ गया होगा अच्छे तरीके से, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहेंगे, अगर 1 जूल वर्क हो कब, किसको मूव करने में, 1 कूलम्ब चार्ज को, 1 जूल वर्क किसको मूव करने में, 1 कूलम्ब चार्ज को, 1 जूल वर्क 1 कूलम्ब चार्ज को मूव करने में, कहां से कहां मूव करने में, उन पॉइंट्स से मूव करने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। आप समझ चुके हैं, एग्जांपल देखें इसका रफली, ये पॉइंट फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड पॉइंट, तो हम यहां से 1 कूलम्ब चार्ज को और यहां तक मूव करते हैं, तो अगर हमारा वर्क कितना हो जाता है, 1 जूल, तो हम कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, ठीक है। आप समझ चुके हैं आप अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट हो गया है।
और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर इस वीडियो के अंदर कोई कमी हो रह गई हो या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो यहाँ आपको बताया नहीं गया हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छे तरीके से समझना है बेटा, मैंने बताया है। आगे 12th क्लास में सेम एज इट इज आएगा और कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।